अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के एपिसोड में आपका पहला सवाल है जनाब मोहतरम मोहम्मद मुश्ताक साहब का। सवाल किया उन्होंने। अस्सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल ये है कि तरावीह के बाद वित्र इमाम पढ़ाता है, मुक्तदी दुआए कुनूत नहीं पढ़ पाता है, नमाज हो जाएगी क्या? तो देखें, इसका जवाब ये है कि कभी अगर ऐसा होता है कि इमाम साहब ने वित्र में दुआए कुनूत जल्दी पढ़ी और मुक्तदी की दुआए कुनूत मुकम्मल न हुई, तो मुक्तदी को इमाम की इक़्तिदा में रुकू कर लेना चाहिए, मुक्तदी की नमाज़ दुरुस्त हो जाएगी। हाँ, अगर ऐसा है कि इमाम साहब का हमेशा का मामूल ये है कि वो तेज़ पढ़ते हैं और सारे मुक्तदी नहीं पढ़ पाते हैं, तो इसका मतलब ये समझा जाएगा कि इमाम साहब तेज़ पढ़ते हैं, तो बाअदब उनसे दरख्वास्त कर दी जाए कि थोड़ा स्लो पढ़ा करें। लेकिन अगर आप ही का दुआए कुनूत रह जाता है, बाकी लोग दुआए कुनूत पढ़ लेते हैं, तो इसका मतलब ये है कि शायद आपकी स्पीड कम है, आप अटक जाते हैं। तो कोशिश ये करें कि आप अपनी स्पीड को सही करें। बहरहाल ये कि अगर दुआए कुनूत आप नहीं पढ़ पाते हैं और इमाम साहब अगर रुकू कर देते हैं, तो आपको इमाम साहब की इब्तिदा में रुकू कर लेना चाहिए, आपकी नमाज़ दुरुस्त हो जाएगी। इसके बाद मोहतरम दानिश कुरैशी साहब सवाल कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंसान नहीं जानता हो, जाने अनजाने में गलती हो जाती है, इसके बारे में क्या ख्याल है? मैं बहुत परेशान रहती हूँ, कुछ बताएं प्लीज़। अच्छा, बहन है। देखिए, जाने अनजाने में कोई गलती हो जाए तो अनजाने में हो या जानकर हो, दोनों ही हालतों में तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है। जानकर गलती की है तो तौबा कर लें। अनजाने में गलती हुई थी, अब ये मालूम हुआ कि ये गलती है, तो इम्कान बहुत ज़्यादा है कि अल्लाह ताला माफ़ फरमा देंगे। लेकिन अनजाने में गलती हो या जानबूझकर, फिर भी दोनों में फ़र्क कुछ भी नहीं है, इस माना कर कि कुछ चीज़ों में ऐसा होता है कि क़ज़ा और कफ़ारा वगैरह लाजिम आते हैं। जैसे रोज़े की मिसाल है, किसी ने अगर ये जानते हुए कि रोज़ा तोड़ने पर कफ़ारा लाजिम आता है, रोज़ा तोड़ दिया, तब भी कफ़ारा लाजिम होगा। किसी ने अनजाने में रोज़ा तोड़ दिया, ये नहीं जानता था वो कि रोज़ा तोड़ने से 60 रोज़े रखना पड़ते हैं, उसे नहीं मालूम था, और उसने जानबूझकर रोज़ा तोड़ दिया, तब भी उसको कफ़ारा लाजिम होगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जाने अनजाने में करे आदमी या जान कर करे, जो चीज़ें लाजिम होती हैं उस पर वो लाजिम होंगी। अलबत्ता तौबा दोनों ही सूरतों में अल्लाह ताला के यहाँ मकबूल है। अगर कोई सच्चे दिल से तौबा करता है, जैसे कसम तोड़ी है तो उसका कफ़ारा अदा कर लेता है, रोज़ा तोड़ा है तो उसका कफ़ारा अदा कर लेता है, या किसी बंदे का हक़ है, मसलन किसी को गाली दी थी तो उससे माफ़ी मांग लेता है, किसी का पैसा मार कर बैठ गया तो उसका पैसा दे देता है। वहाँ सिर्फ माफ़ी से काम नहीं चलेगा। हमने किसी का पैसा ले रखा है, हमने उसको पैसा नहीं दिया, उसका पैसा मार कर बैठ गए, अब उसका इंतकाल हो गया, अब हमें पछतावा हो रहा है कि उसका पैसा दे देना चाहिए था, तो सिर्फ पछतावे से काम नहीं चलेगा, सिर्फ तौबा से काम नहीं चलेगा, उसका पैसा उसको लौटाना होगा। अगर वो ज़िंदा है उस वक्त तो जो है पछतावा हुआ तो उसकी ज़िंदगी में लौटा दें, उसके मरने के बाद उसके वारिसीन को पहुंचा दें। तो बहरहाल तौबा जब भी सच्चे दिल से करेंगे, अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। इसके बाद मोहतरमा ज़किया कमर सवाल कर रही हैं। मुफ्ती साहब, एक सवाल है कि जो भी चीज़ हम रमज़ान में लेते हैं या ख़रीदते हैं, जैसे कपड़े वगैरह, तो कोई भी ज़रूरत की चीज़, क्या उसका हिसाब नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ये अवाम में गलत मशहूर है कि रमज़ान में हम जो चीज़ ख़रीदते हैं उसका हिसाब किताब नहीं होगा। हिसाब किताब तो हर चीज़ का होगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल है, दुनिया के ताल्लुक़ से किसी ने पूछा कि इस दुनिया की हकीकत क्या है, ये दुनिया क्या है, मुख्तसरन आप बताएं, शॉर्ट में आप बता दें कि दुनिया क्या है। तो फरमाया कि दुनिया ये है कि इसकी हलाल चीज़ों का तो हिसाब लिया जाएगा और उसकी हराम चीज़ों पर जहन्नम में डाल दिया जाएगा। तो लिहाजा दुनिया के चक्कर में इंसान पढ़कर अपनी आखिरत को बर्बाद कर ले, ये सिर्फ़ और सिर्फ हिमाकत है, इसके सिवा कुछ भी नहीं। तो अगर हम हराम कमाते हैं तब तो हमारी जहन्नम पक्की है, हम हराम कारियाँ करते हैं तो जहन्नम पक्की है, लेकिन अगर हलाल कमाते हैं, हलाल खाते हैं, तब भी हिसाब से बचने वाले नहीं हैं। तो लिहाजा आखिरत को पहले रखें, उसको मुक़द्दम रखें, दुनिया को दूसरे दर्जे पर रखें। तो इससे भी ये समझ आता है कि रमज़ान में या पूरी ज़िंदगी में कभी भी आप जो भी कमाते हैं, जो भी खर्च करते हैं, हिसाब हर एक का देना होगा। इसके बाद इन्हीं का दूसरा सवाल है, मुफ्ती साहब, क्या सहरी में भी दुआ करना होता है? अगर करना होता है तो कब करना होता है, सहरी करने के बाद या सहरी करने से पहले? देखिए, वो आपके वक्त के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप लेट उठे हैं बहुत, मसलन 10-15 मिनट सहरी करे गए, अब आपसे कह दिया जाए कि आप दुआ करें, तो फिर सहरी कब करेंगे? और सहरी नहीं करेंगे तो सुन्नत छूटेगी, खिलाफ सुन्नत है, और जानबूझकर सहरी का छोड़ देना नापसंदीदा और मकरूह गुनाह है, और फिर इसमें रोज़े में भी आपको दिक्कत आएगी। तो ये वक्त के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी आदत सहरी जल्दी करने की है, बहुत सारे लोगों की आदत होती है आज भी कि वो 4 बजे से पहले पहले सहरी करके फ़ारिग हो जाते हैं, तो उनसे फिर ये कहा जाएगा कि 4 बजे के बाद आप दुआ कर लें, तहज्जुद पढ़ लें। ऐसे लोग जो सहर के वक्त में उठकर अल्लाह ताला से दुआए मग़फ़िरत करते हैं और तहज्जुद पढ़ते हैं, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला ने कुरान करीम में याद किया है ख़ास तौर पर कि अल्लाह ताला के नेक बंदे हैं। तो
ये आपके वक्त के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप लास्ट वक्त में सहरी करते हैं, बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो सोकर ही 4 बजे उठते हैं, तो आप जो है सहरी पहले कर लें। अगर वक्त आपके पास कम है फिर उसके बाद दुआ करें, और अगर आपके पास वक्त ज़्यादा है तो पहले दुआ कर लें, बाद में सहरी कर लें। जैसा आपका वक्त है आप उसे एतबार से कर लें। और दुआएँ कोई ख़ास नहीं है, जो चाहें आप वो दुआएँ कर सकते हैं। और ऐसे वक्त में दुआ करेंगे आपका डबल फ़ायदा, एक तो ये कि आपकी दुआ कबूल होगी, दूसरा ये कि ऐसे वक्त जो दुआएं करते हैं वो अल्लाह ताला के ख़ास बंदे हैं। अल्लाह ताला से दुआएं हैं कि अल्लाह ताला हम सभी को भी तहज्जुद पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाए। इसके बाद भाई अमन सवाल कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा सवाल ये है कि रोज़े में बलगम आ रही है। अच्छा, आ रही है, आ रहा है, चलें खैर। इस वजह से गले में हर वक्त बलगम रहती है, क्या रोज़ा कबूल हो जाएगा? रोज़ा बिल्कुल होगा, रोज़े में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये तो बीमारी है, इसमें आप क्या कर सकते हैं। बहरहाल बलगम आती नहीं है, आता है, दवा ले लें, इलाज करा लें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको शिफ़ा फ़रमाए। बहरहाल ये एक तकलीफ़ दे अमल है ये भी, कि बार बार बलगम आता रहे और इंसान थूकने के लिए जाता रहे, एक छोटी मुसीबत है ये भी। दूसरा सवाल ये है कि रोज़े में पानी से आँख धो सकते हैं, क्योंकि उससे आँख में थोड़ा बहुत पानी भी जाता है, क्या ये अमल जायज़ है? ज़रूर बताएँ। अल्लाह हाफ़िज़। बिल्कुल जायज़ है, इसमें क्या हर्ज है। आँखों में जो है पानी वग़ैरह चला जाता है तो इससे रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ताकि आप जानबूझकर दवा भी डालते हैं तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप आई ड्रॉप का यूज़ करते हैं तब भी रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो कोई मसला नहीं है। आप आराम से जो है चेहरा धोएँ, आँखों को धोएँ। लेकिन मैं समझता हूँ आँखों को कौन पानी डाल डाल कर धोता है। बहरहाल ये कि अगर किसी वजह से धोना पड़ जाए तो जायज़ है, कोई गुनाह नहीं है। इसके बाद मोहतरमा ज़किया कमर का सवाल कर रहे हैं, मुफ्ती साहब उलमाए कराम ये कहते हैं कि इशा में 17 रकात नहीं होती बल्कि 6 रकात ही होती हैं। पता नहीं कौन से उलमाए कराम ने आपसे कह दिया। 4 फ़र्ज़ और 2 सुन्नतें मुअक्कदा, तो फिर जो बाकी 11 रकात बची हैं वो क्या हैं? क्या उन्हें नहीं पढ़ना चाहिए? शायद जिसने कहा हो, जिस आलिम ने, जिसकी आपने क्लिप सुनी हो, उन्होंने जिस तरह समझाया है आप नहीं समझ सकें। बहरहाल ऐसा भी हो सकता है। देखिए, असल में उन्होंने इशा और वित्र को अलग अलग कर दिया। आमतौर पर हमारे यहाँ वित्र और इशा को साथ ही रखा जाता है, क्योंकि साथ ही पढ़ा जाता है। मैं इससे पहले भी आपको बता चुका हूँ, इशा और वित्र में फ़र्क ये है कि वित्र को आप जितनी ताख़ीर से पढ़ेंगे, यानी सहर के जितने करीब सहरी के वक्त के ख़त्म के जितने करीब पढ़ेंगे, जैसे मान लें 4:30 पर सहरी का वक्त ख़त्म होता है तो 4:15 पर पढ़ें, 4 पर पढ़ें, जितना करीब आप पढ़ेंगे उतना सवाब आपको ज़्यादा मिलेगा। तो इसलिए शायद उन्होंने इशा की नमाज़ को अलग कर दिया और वित्र को अलग करके बताया। वैसे दोनों हैं भी अलग अलग, कोई मसला नहीं है, क्योंकि दोनों का फ़िदिया भी अलग अलग देना होता है अगर किसी के ज़िम्मे क़ज़ा है तो इसलिए उन्होंने बता दिया कि इशा में असल 6 रकात हैं, 4 रकात सुन्नत फ़र्द और 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा, बाद में वित्र अलग 3 रकात है। बहरहाल बात उनकी अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन वो क्या किस अंदाज़ में उन्होंने कही है, किस अंदाज़ में आपने समझी। असल में जो 17 रकात बयान की जाती हैं उसमें पहले 4 रकात सुन्नत गैर मुअक्कदा हैं, फिर उसके बाद 4 रकात फ़र्द हैं, फिर 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा हैं, फिर 2 रकात सुन्नत जो है गैर मुअक्कदा हैं, फिर 3 रकात वित्र हैं और नफिल वगैरह। तो जो 17 पढ़ना चाहे 17 पढ़े, 17 के बाद भी आप तहज्जुद पढ़ें और पढ़े जितना अल्लाह ताला तौफीक दे। कम करने का आप वो रास्ता न ढूंढें। और ऐसा नहीं है कि जो कोई 17 पढ़ेगा तो वो नाजायज़ है और वो गुनाह है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि वो गुनाहगार होगा। बहरहाल ये कि अगर कोई नहीं पढ़ना चाहता है वो उसकी मर्ज़ी, क्योंकि वो सुन्नत गैर मुअक्कदा है और नवाफ़िल है, और नवाफ़िल कोई ना पढ़ना चाहे तो कोई गुनाह नहीं है। अब अगर कोई नहीं पढ़ना चाहता, अपने लिए कोई चीज़ छोड़ रहा है, ये तो ऐसी ही मिसाल है। मिसाल के तौर पर आपसे कहा जाए कि आज हमारे यहाँ जो है लोगों को राशन दिया जा रहा है, फ्री राशन किट्स तकसीम हो रही हैं, और जो जितनी ले जाए उतनी उसको दी जाएंगी। ऐसा नहीं है कि एक बंदे को एक दी जाएगी, जो जितनी ले जाए। आप कहें नहीं मैं एक ही ले जाऊंगा, तो मैं समझता हूँ इसमें वो तो आपको नहीं कहेगा नहीं आप ज़बरदस्ती 3 या 10 ले जाएं, लेकिन इसमें आपका कम लेने में आपका नुकसान है। तो अगर कोई 17 रकात पढ़ता है तो 17 से वो कम पर आता है तो यकीनन उसके लिए बड़े नुकसान की बात है और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। हदीस शरीफ से भी पता चलता है कि अगर कोई शख्स ऐसा अमल करता है जो उस पर लाजिम नहीं था, सुन्नत था, मुस्ताहब था, या सिर्फ वो नफिल भी पढ़ता है, अगर वो छोड़ देता है तो फिर अल्लाह ताला उससे नाराज़ होते हैं। हदीस शरीफ से पता चलता है कि अगर कोई शख्स तहज्जुद पढ़ता है, नहीं पढ़ता है तो गुनाहगार नहीं है, लेकिन अगर कोई पढ़ता है और पढ़ते पढ़ते छोड़ देता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे नाराज़ होते हैं। तो बैक ना आएँ, आप वापस ना आएँ। 17 पढ़ते हैं, आप कोशिश ये करें कि तहज्जुद भी अल्लाह ताला पढ़वा दे तो 8 और जोड़ लें, उसमें 17 8 प्लस करके और ज़्यादा पढ़ें, कम की तरफ ना आए। लेकिन अगर कोई 17 नहीं पढ़ता है और सिर्फ 6 ये पढ़ता है इशा की रकात और 3 रकात वित्र पढ़ता है तो गुनाह बिल्कुल भी नहीं होगा उस पर। लेकिन ये एक बड़ी महरूमी की बात है कि हम ज़्यादा सवाब को छोड़कर कम की तरफ चले आएँ। ये अक्लमंदी और समझदारी का काम मैं समझता हूँ नहीं होगा। जैसे मैंने इससे पहले भी एक मिसाल दी थी, अगर कोई कंपनी आ जाए और आपसे बोले कि आप जितना इन्वेस्ट करेंगे हम आपको उससे डबल करके देंगे, ये नहीं बता रहा मैं जायज़ है ना जायज़ है, तो ये नहीं होगा कि आदमी कम से कम पैसे दे बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा देगा। कंपनी अगर 10 मांगेगी तो वो कहेगा 15 रुपये ले लो मुझसे।
तो जहाँ आदमी को फ़ायदा दिखता है, बेनिफिट दिखता है, वहाँ आदमी ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करने की सोचता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकूँ। तो हमें भी अपने इन्वेस्ट यानी बॉडी के ज़रिए नमाज़ें पढ़कर करना चाहिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमा सकें। बहरहाल उम्मीद है समझ आया होगा मसला। इसके बाद मोहतरमा तबस्सुम अंसारी सवाल कर रही हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमें बिल्कुल भी इल्म नहीं था और हमने जानबूझकर रोज़ा तोड़ दिया, तो क्या कफ़ारा 60 दिन तक लगातार रोज़े रखना है क्या है, और कफ़ारा करना ज़रूरी होगा? और हमें इल्म नहीं था और अब पछतावा हो रहा है, और रोज़े कैसे रखें? अब फ़र्द कफ़ारे के रोज़े फ़र्द करने के बाद बताएं। कुछ गोल मोल सा सवाल हो गया। बहरहाल रमज़ान में तो आप रमज़ान के रोज़े रखें, पछतावा हो रहा है तौबा करें, यही पछतावा आपकी तौबा भी है, अल्लाह ताला आपकी तौबा को कबूल फरमाएंगे। आपने अनजाने में रोज़ा तोड़ दिया था, अल्लाह ताला से तौबा करें, अल्लाह ताला माफ़ फरमाएंगे। लेकिन 60 रोज़े आपको कंटिन्यू रखना है। रोज़े का कफ़ारा ये है कि अगर कोई शख्स जानबूझकर रोज़ा तोड़ देता है तो उसको कंटिन्यू 60 रोज़े रखना होते हैं, लगातार कंटिन्यू। यानी ये कि अगर किसी ने 59 रोज़े रख लिए और 60वां नहीं रख पाया है, तो फिर उसको लगातार दोबारा से 1 से लेकर 60 तक कंटिन्यू रोज़े रखना होंगे। लेकिन अगर किसी को रोज़े रखने की ताकत ना हो तो दूसरा ऑप्शन है, लेकिन उसमें शर्त यही है कि जब रोज़े रखने की ताकत ना हो, हम पहले से डिसाइड कर लें कि हम रोज़े नहीं रख पाएंगे तो दूसरा ऑप्शन चुन लें, ये बिल्कुल गलत है। हमें कैसे मालूम ताकत है? नहीं, पहले रोज़े रखें ना। तो 60 रोज़े रखने की कोशिश करें। अगर नहीं रख पा रहा बंदा, एक बार रखने की कोशिश की, नहीं रख पाया, फिर दोबारा कोशिश की, नहीं रख पाया, तब ये कहा जाएगा कि बंदे को ताकत नहीं है। हम पहले से ही दूसरा ऑप्शन चुनना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ ये मुनासिब नहीं है। तो अगर किसी को 60 रोज़े कंटिन्यू रखने की ताकत नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन ये है कि वो 60 मिस्कीन को सदक़ा फ़ित्र या की मिक़दार गल्ला या उसकी कीमत दे दे, या एक मिस्कीन को 60 दिन तक दे दे। इस तरह से उसके रोज़े का कफ़ारा हो जाएगा। लेकिन दूसरा ऑप्शन मैंने बता दिया, वो पहले वाले के बाद ही है। इसके बाद भाई मोहम्मद सफ़वान सवाल कर रहे हैं, मैं एक नमाज़गाह में तरावी पढ़ाता हूँ लिखा शायद, जहाँ तेज़ रफ्तार जनाब ये पढ़ा जाता है, क्या लिखा है? और कभी कभी कुरान पढ़ने के दौरान कुछ अल्फाज समझ नहीं आते हैं, क्या पढ़ा गया? अच्छा, पढ़ता हूँ ही होना चाहिए, पढ़ते हैं शायद। और किसी किसी लफ्ज़ जिसके आखिर में या, नून और हा होता है, पता नहीं चलता कि मुझे यही नमाज़ पढ़नी चाहिए या दूसरी मस्जिद में 7 मिनट दूर जाना है चाहिए। अगर मैं वहीं तरावी पढ़ता रहूँगा तो सवाब में कोई कमी तो नहीं आएगी। देखें, जहाँ